सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो ना मैं टोटल 4 चैप्टर्स ना इसमें काउंट करूँगी, विच इज़ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, देन EMI एंड देन उसके बाद EM वेव्स। जो AC का पार्ट है वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि सोर्सेज मतलब कैसे जनरेट हो सकती है। अगर चार्ज रेस्ट भी हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये आपको बात ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने बता दी थी। अगर चार्ज मूविंग हो, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा हो तो वो दोनों वेव्स प्रोड्यूस करेगा। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। देन उसके बाद अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो वो तीनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड, EM वेव्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन लॉ है वो है बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि सपोज करो हमने कोई भी यहाँ पे एक एलिमेंट मान लिया DL, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? उसका फॉर्मूला है ये, क्या है? dB = μ0/4π IDL sin θ/r², वेयर μ0 क्या है? μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नोट क्या था? परमिटिविटी। ये क्या है? परमिएबिलिटी। इसकी वैल्यू कितनी है? 4π × 10⁻⁻⁷। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 10⁻⁴ गोल्स के बराबर होता है 1 टेस्ला। ये समझ में आ गया। बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या बता रखा है कि एक स्मॉल चार्ज करंट एलिमेंट से जो प्रोड्यूस फील्ड होगी वो कितनी होगी? μ0/4π IDL sin θ/r²। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब सपोज करो कि यहाँ पे ये फील्ड इधर जा रही है तो हमें अपना राइट हैंड लेना है। राइट हैंड को करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में प्लॉट करना है और यहाँ पे जो फिंगर्स है वो हमारी किसकी देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी फिंगर्स। ठीक है, अगर देखो ये हैंड है हमारा, अगर ये फील्ड लाइन अंदर जा रही हो तो वो होगा हमारा क्रॉस में, अगर फील्ड लाइन बाहर आ रही हो तो वो होगा हमारा डॉट में। ठीक है, अब देखो करंट इधर क्या है? ऊपर, तो मैंने ऊपर लिया तो ये P पॉइंट में किधर जा रही है? अंदर जा रही है, तो ये क्या होगी? क्रॉस में। मैग्नेटिक फील्ड वॉज इनवर्ड्स। समझ में आया? ठीक है, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये वेक्टर फॉर्म में ही आ जाएगी। ये वेक्टर पार्ट में भी मैंने पढ़ाया है आपको, ये PYQ है। ठीक है, क्या लिख रखा है? क्रॉस में होगी तो वो इनवर्ट्स, अगर वो डॉट में होगी तो वो क्या होगी? बाहर। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है? कोबरा मेथड है। कोबरा मतलब हमें हैंड को ऐसे प्लेस करना है, जैसे कि करंट इधर जाए तो हमें हैंड को इससे प्लेस करना है, ऐसे कोबरा। ये क्या है? कोबरा मेथड है। समझ में आया? अरे समझ में आया। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। हमारा किसका रिलेशन पढ़ेंगे? परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। अब ये क्वेश्चन देखो आप, एजर्शन है अ करंट एलिमेंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात सही है, एक करंट एलिमेंट किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड का। बात सही है। अ मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सही हो रही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? अगर वो मूविंग चार्ज किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो वो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वो तभी सोर्स होगा जब वो एक चार्ज का सोर्स होगा, तो इसकी वजह से ये रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ये काफ़ी चैप्टर्स में ये आ चुका है। C = 1/μ0 ε0। ε0 क्या था? परमिटिविटी। μ0 क्या था? परमिएबिलिटी। इससे C की डायमेंशन क्या आएगी? LT-1। समझ में आया? समझ में आया। अगर मैंने सिर्फ पूछा कि μ0 ε0 की डायमेंशन कैसी आएगी तो सिंपल हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से। स्क्वायर है तो ये पर स्क्वायर चला, रूट है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। वायर की वजह से अगर वायर फाइनाइट हो, इससे कम क्वेश्चन मिलते हैं। JEE में इससे क्वेश्चन पूछा गया पर नीट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछते। क्या है? अगर वायर फाइनाइट लेंथ का हो तो μ0I/4πr, सेम एज बायोट-सैवर्ट लॉ में 4π आएगा। μ0I/4πr, ये एंगल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये समझ में आ गया। ये कम पूछते हैं। अगर इनफाइनाइट हो तो I2 आप याद रखो, इनफाइनाइट हो तो I2, इनफाइनाइट हो तो I2, अगर इनफाइनाइट तो μ0I/2πr। समझ में आ गया। अगर वो सेमी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट का आधा, तो μ0I/4πr। एक्सिस पे अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और जो हमारा
एक पॉइंट है वो भी इधर है, तो एक्सिस पे क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा। समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई, फिर से रिवाइज करूँ। क्या था इनफाइनाइट के लिए, क्या बताई मैंने, μ0I/2 पाई आर। सेमी इनफाइनाइट के क्या थी, आधा, इनफाइनाइट का आधा, तो μ0I/4 पाई आर। अगर कोई फाइनाइट वाला तो μ0I सेम एज दैट, μ0I/4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। समझ में आया? समझ में आया? ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनेगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो उसकी वजह से ग्राफ हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन, देन इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। एक बार रुकना, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ लैपटॉप में। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ना, क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है कि यहाँ पे हमें इस स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड बतानी कितनी है। तो यहाँ पे जो ये टोटल देर की है 6, इसका हाफ आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने थ्योरम में पढ़ा कि 3 4 का क्या होता है 5, 6 8 का क्या होता है 10, 5 12 का कितना होता है 13, तो इसका ये जाएगा 4। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वो हमारा फॉर्मूला था ना, कौन सा, फाइनाइट वायर, तो उससे वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2000 में, क्या है कि ये कौन सा है, इनफाइनाइट वायर, तो μ0I/2 पाई आर। अब देखो ये ऊपर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन देखो, हैंड को इधर करो, देखो हैंड को इधर करो, ऊपर जा रहा तो हैंड अंदर गया, अंदर मतलब क्रॉस। ठीक है, अब इधर गया, इधर को आप इधर प्लेस करो, तो ये ऊपर गया और ये किधर आ रही है, बाहर आ रही है, तो मतलब डॉट में। अब इनको माइनस करके अब हमारा आंसर आ जाएगा μ0/2 पाई। समझ में आया? समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना हमने क्वेश्चन कर लिए इतने पार्ट के। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि अगर कोई सर्कुलर टर्न हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे निकालनी है। अगर सर्कुलर टर्न हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, μ0I/2r। समझ में आ गई? अगर एन टर्म है तो μ0NI/2r, सिंपल। ये क्या है, अगर देखो ये पता है क्या होता है, कोई भी दुख दर्द समस्या नहीं है, ऐसे नहीं कि इसको रटना नहीं है। क्या है, अगर डॉट में हो, डॉट में करो, मैग्नेटिक फील्ड को डॉट में करो तो वो क्लॉकवाइज आएगी। क्लॉकवाइज मतलब बताओ, क्लॉकवाइज क्या होती है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, इधर ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करो, हैंड को प्लेस करो क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो इसलिए आ गया डॉट। एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड को लो, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर, तो वो क्या होगी, आउटवर्ड, विच इज डॉट। समझ में आ गया? एंटी क्लॉकवाइज इज आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज इज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इज इनवर्ड। समझ में आ गया? ठीक है, अब है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में μ0I/4r, उसमें क्या थी, μ0I/4 पाई आर, इसमें क्या है, μ0I/4r। उसमें इनफाइनाइट की थी μ0I/2 पाई आर, इसमें सिंपल सर्कुलर की कितनी, μ0I/2r। ऐसे रिलेट करते याद करो आप। ठीक है, अगर क्वार्टर सर्कल हो तो μ0I/8r, ये याद रख लो आप, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ सोल्व करोगे, μ0I/8r। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। ठीक है, अगर कोई भी हमें ना थीटा एंगल दे रखा हो, थीटा एंगल दे रखा हो, तो थीटा एंगल में कुछ आपको दुख दर्द समस्या नहीं है। वो आप देखो सर्कल तो है नहीं, आधा है, μ0I/4 पाई आर। सेम वैसे किसमें, सेमी इनफाइनाइट वायर में कितना था, μ0I/4 पाई आर मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा। ठीक, थीटा। अब थीटा यहाँ ना हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। आप ये बात याद रखो, थीटा हमेशा रेडियन में होगा। डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं, आपको पता होगा अच्छे से इस बात का। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दुख दर्द समस्या? अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ये PYQ का बाप है। क्या है कि अगर सपोज करो कि मैंने एक वायर लिया, लॉन्ग वायर, उसको मैंने बेंड कर दिया एक सर्कुलर लूप में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टन। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज B। सपोज करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वो कितनी आई है, B। तो फिर हमने इट इज देन बेंड टू अ सर्कुलर कोर ऑफ n टन, तो मैग्नेटिक फील्ड अब कितनी हो जाएगी, उसकी n² टाइम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, n² B। समझ में आ गया? कितना हमने टर्न किए, n² B, उसका n² B। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन लेंथ इज B, देन इट इज फॉर 3 टर्न फॉर द सेम वायर, तो 3 टर्न मतलब n², n क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, विच इज 9B। समझ में आ गया? 2002 का क्वेश्चन है ये।
सेम ये जेई का क्वेश्चन है, क्या वही बता रखा है, वही राम कहानी है। वाउंड किया, अनवाउंड किया, कितने टर्न एंड स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है, एक बार आप ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाती हूँ। क्या है, एक सर्कुलर लूप है ऑफ करंट कैरिंग वायर अलोंग स्टेट आई सी एंड आई वैल्यू की दे रखी है। एज्यूमिंग दैट देयर आर प्लेस इन सेम प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है जीरो कहाँ पे होगी। तो आप देखो, मैं आपको एक जस्ट 1 मिनट के, अब देखो ये लूप है ना, ये लूप है, सर्कुलर लूप है, तो म्यू नॉट आई बाय 2r सिंपल। सेमी सर्कुलर लूप नहीं है ये, सेमी सर्कुलर के कितने थे, म्यू नॉट आई बाय 4 है, ये है सर्कुलर लूप। अब देखो बाहर ले जाओ, फिंगर को बाहर ले जाओ, किधर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर आ रही है, तो डॉट में आ गई। अब स्ट्रेट वायर इधर जा रहा है तो अंदर जा रही है। स्ट्रेट वायर है, देखो स्ट्रेट वायर है, ये नीचे वाला, ये वाला वायर है, ये इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर जा रही है। तो ये कितना है, इनफाइनाइट स्टेट ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2πr, सिंपल इससे वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? कोई भी आर कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी रट्टाफिकेशन का काम नहीं है, कंसेप्ट समझ के करो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, दो करंट की वैल्यू दे रखी है, तो पूछ रखा है कि अंदर कितनी होगी। तो सपोज करो कि ये एक ही प्लेन में, तो एक की वैल्यू इधर की आई, एक इधर के 2, तो इनको दोनों का हमें एक लेना है ना, तो उसको अंडर रूट में कर दो, आई का स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर विच इज √5। अब देखो ऑप्शन में देखो, अगर कैलकुलेशन आपको नहीं भी करनी ना तो सिंपल आ जाएगा। बताऊँ कैसे आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r होता है ना फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2r, नीचे 2r होना चाहिए, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, भाई ये तो होगा नहीं। अब फिर आपको इसको स्क्वायर रूट में करके देख लो, जैसे कि ऐसे करके आ जाएगा हमारा √5 म्यू आई बाय। क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि शोन इज द फिगर, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस π/10, इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है, करंट दे रखा है 3 एम्पियर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बताना है हमें मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ ओ, तो सेंटर ऑफ ओ पे कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलो इसका करो, स्ट्रेट वायर के करो, जल्दी करो। स्ट्रेट वायर के कितनी है, तो इनफाइनाइट है, म्यू नॉट आई बाय 2πr। आंसर गलत। आंसर क्यों गलत, क्योंकि एक ही एक्सिस पे आ रहा है ये पॉइंट, तो इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी ना, तो क्यों करे हो, ये है सेमी इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट आई बाय 4r, सिंपल आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दुख दर्द समस्या, यहाँ पे भी मैंने मेरे नोट्स में लिख रखा है कि क्या इस और इस पॉइंट की वजह से जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एक्सिस पे है, समझ में आया। अब है मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये सिंपल है। क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये ऊपर ली थी, म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर ऐसे लिया था हमें, अब की बारी ये वाली नहीं लेनी है, ये वैल्यू लेनी है, ए स्क्वायर अपॉन में 2 क्यों आया, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, तो सिंपल हमने 2 इसलिए आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें 2 है, ये मैंने लिख रखा है, इसमें 2 नहीं था, इसमें ये x ये था, इसमें x ये था, इसमें ऊपर वाला डिस्टेंस लेना है, कंपेयर करते चलो। अरे समझ में आया, बोल दो समझ में आया, ठीक है। है हमारे एम्पियर बाबा की। एम्पियर बाबा ने क्या बताया था, एक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स, कितना है, म्यू नॉट टाइम्स। सिंपल बच्चों को क्या याद रखता है एम्पियर के बारे में क्या याद रखती है, BDL डॉट म्यू नॉट आई, BDL बराबर म्यू नॉट आई। अब इसमें B क्या है, DL किसकी वजह से कुछ पता ही नहीं है किसी को, B है ना, वो है सारे जितने दे रखे हैं करंट उनकी वजह से, पर जो फ्लक्स है वो सिर्फ अंदर वालों की तरफ से है। ये बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। मैंने बोला कि ये जो B है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो सभी देंगे, सभी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, पर जो फ्लक्स है वो सिर्फ अंदर वाले पार्ट्स की वजह से है। समझ में आया। अब इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते, फिर रिस्क क्यों लिया हमने, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कोई समस्या नहीं है। अब ये बात रखो, जो ये एरो ना ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है, ट्रांसवर्सिंग की डायरेक्शन को ये शो कर रहा है, ठीक। ये किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, ध्यान से समझो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, देखो सिंपल क्लॉकवाइज जा रहा है, हैंड लो, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है, फील्ड आनी चाहिए अंदर आनी चाहिए, ये हमें दिए मिलेंगे अंदर, ठीक है, आप टेंशन मत लो, अंदर आनी चाहिए, तो भाई ये I2 की तो सही है, ठीक है, ये तो सही है, I2 की सही है, I1 I3 की गलत है ना,
I1 I3 की गलत है, तो I2 तो प्लस प्लस, तो इसने सही बात कर रखी है भाई, इसने अंदर ही जा रखी है अपनी करंट का एलिमेंट। ये गलत है ना, तो इसको माइनस में ले लेंगे। समझ में आया? अरे समझ में आया? बता दो। बी ड्यू टू ऑल चार्जेस, समझ में आया? अरे बता दो, अरे बता दो। एक बार फिर से करें, क्वेश्चन करें। सिर्फ ये बी है ना, ये ऑल चार्जेस की वजह से है। बट अगर मैं बी डी एल, ये क्या हो गया हमारा? फ्लक्स। फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू इनवर्ड चार्जेस, नॉट काउंट आउटवर्ड चार्जेस। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। इस क्वेश्चन में लगा भाई ये क्या दे रखा है, इनफाइनाइट का सिंबल दे रखा है, इसमें कैसे बनेगी? सिंपल, कोई दूसरा समस्या नहीं। किधर जा रहा है ये? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाओ फिंगर को। ठीक है, अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो ये गलत बात है। ये तो माइनस में आना चाहिए, ये कैसे दे दिया? गलत है ये तो। अब ये क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये इधर जा रहा है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आनी चाहिए बाहर, एंटी क्लॉकवाइज में आनी चाहिए बाहर। विच इज़ डॉट, विच इज़ डॉट। दे कितनी रखी है? अंदर, तो क्यों दे रखी है? दोनों माइनस में आपस में करेंगे माइनस, तो क्या जाएगा? प्लस का माइनस का 2i। अरे समझ में आया? बता दो। ठीक है, इतना समझ लिया हमने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे होलो सिलेंडर के बारे में। सिंपल देखो, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया ना, पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सिलेंडर के बारे में कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल में उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। बट जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपना अलग ही चल रहा है। ये कह रहा है तू भाई तुम्हारा तो पोटेंशियल, मुझे तो उससे कुछ रिलेशन ही नहीं है, मैं तो अपना अलग से कॉन्सेप्ट दूंगा। तुम्हारी जीरो हो इनसाइड कुछ हो, मेरी तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अपना अलग से बनाऊंगा। तो प्लीज़ उसको इक्विवेलेंट करके मत समझो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और पोटेंशियल वाले चैप्टर को इक्विवेलेंस करके समझ सकते हो, बट यहाँ पे आप इक्विवेलेंट मत करो, ठीक है? कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। आउटवर्ड में कितनी होगी? आउटवर्ड में कितनी थी? सेमी इनफाइनाइट नहीं, आउटवर्ड में इनफाइनाइट की कितनी थी? म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। सिंपल, आउटवर्ड भी इतनी आ जाएगी, ठीक है। सरफेस पे कितनी आ जाएगी? सरफेस वाला चार्ज है R, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर, कैपिटल R। ठीक है, समझ में आ गया। अब होलो है, होलो है तो उसके अंदर कोई फील्ड ही नहीं है। होलो है तो उसके अंदर कोई फील्ड ही नहीं है, तो जीरो, तो जीरो, तो जीरो। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट सेम एज पोटेंशियल, नॉट सेम एज पोटेंशियल। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे समझ में आया? बता दो। ठीक है, अब है सॉलिड की। सॉलिड की भी सिंपल वही, म्यू नॉट I बाय 2 पाई, म्यू नॉट I बाय 2 आर। बट इनसाइड में ये नहीं आएगी, इनसाइड में क्या आएगी? म्यू नॉट I स्मॉल r 2 पाई r का स्क्वायर, तो विच इज इनसाइड में जीरो नहीं होगी, ये सिंपल बन जाएगा हमारा। समझ में आया? अगर हम करंट डेंसिटी के से उसको रिलेट करें ना, तो क्या जाएगा? म्यू नॉट JR बाय 2, म्यू नॉट JR बाय 2। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा हो, ना ही होलो लिख रखा हो, ना ही सॉलिड लिख रखा हो, तो हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे उसको सॉलिड। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ टिपिकल मतलब सोल्व करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। क्या दे रखा है? A बाय 3, A बाय 3 सिंपल लिखो। क्या दे रखा है? 2A, सिंपल 2A लिखो। क्या आ जाएगा? 2A बाय 3। सिंपल आंसर, कोई भी फंडा नहीं लगाना है। सिंपल आंसर, कोई भी फंडा नहीं लगाना है, हो जाएगा। ऐसे करके PYQS JEE का 3 बार पूछ रखा है ऐसा ही कॉन्सेप्ट, तो आप सिंपल उसको इस तरीके से करो। अब हम बात करेंगे सोलिनॉइड भैया की। सोलिनॉइड भैया आ गए हैं, सोलिनॉइड भैया आ गए हैं। सोलिनॉइड में क्या होता है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्या है कि अंदर ही कुछ है, अंदर वो ऐसे रैप हो रहा है। ऐसे सपोज करो कि मैंने ये लिया, इसके ऊपर मैंने वायर को रैप कर दिया अंदर अंदर, वो क्या बन गया? टोरॉइड। बट ये क्या है? सोलिनॉइड। एक बार मैग्नेट को हम सोलिनॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आया? आउटवर्ड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इसके अंदर ही है, सिर्फ इसके अंदर ही है। आउटवर्ड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अंदर कितनी है? म्यू नॉट NI। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न अपॉन पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम स्मॉल n को रिप्लेस करें तो कैपिटल N बाय L।
इनसाइड में कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, अलोंग द एक्सिस होगी और स्ट्रोंग होगी क्योंकि ज़्यादा ही फील्ड लाइन अंदर से निकल रही है। समझ में आया? 10th की बात है, कोई भी नई बात नहीं बताई है मैंने। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाएंगे। ग्राफ देख लो आप। अगर एंड के बारे में बात करूँ ना तो अपन में 2 आ जाएगा, ये पूछते नहीं है। यहाँ पे क्या है, इधर वाली क्या है, μ0 ni/2, यहाँ पे कितनी है, μ0 ni। इतना समझ में आया सबको? बता दो समझ में आया? ठीक है। अब है टोरॉइड। टोरॉइड में कुछ नहीं है, एक होलो सर्कुलर रिंग है टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजली बाउंड। ठीक है, इसके मैंने कोई भी सर्कुलर पार्ट लिया, उसके अंदर मैंने से वायर को ऐसे लपेट दिया तो एक सिंपल टोरॉइड बन गया। टोरॉइड यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे कोई अंदर है ही नहीं, 0 है टोरॉइड के अंदर, 0 है। समझ में आया? टोरॉइड किससे इक्विलेट करेंगे टोरॉइड को, बताओ? टोरॉइड को इक्विलेट करेंगे इनफाइनाइट वायर विच इज μ0 ni/2πr। समझ रहे हो? 3 जगह फॉर्मूला लगा ये इनफाइनाइट का। कहाँ? एक तो लगा इनफाइनाइट में μ0 ni/2πr, सिलेंडर वाले में μ0 ni/2πr, और यहाँ लग रहा है टोरॉइड में टाई से याद रखो, टी से टोरॉइड, आई से इनफाइनाइटली स्मॉल, टी से टोरॉइड, आई से इनफाइनाइटली स्मॉल, विच इज μ0 ni/2πr। समझ में आया? ठीक है। अगर हम उसको इक्विलेट करें कि अगर कुछ मीडियम चेंज हो गया ना तो हमारा वो चेंज हो जाएगा। मीडियम मतलब मैंने ना वो सर्कुलर रिंग ना, मैंने वो कॉपर के लिए लिया, अलग एलिमेंट के लिए, तो उसका मीडियम चेंज कर दिया मैंने, तो वो कैसे हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री होती है। तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं? μ0 ni होता है बी, तो μ0 μr ni। समझ में आया? बता दो, समझ में आया इतना सबको? ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अब देखो भाई, ये वीडियो ना शॉर्ट नोट्स के मैंने डिस्कशन किया है, ऐसे तो है नहीं कि मैंने 1 मिनट मतलब मोटा पढ़ा दिया। आप देख लो कितना डिटेल से मैं आपको समझा रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि इतना बड़ा वीडियो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल को मैंने किस में प्लेस किया? मैग्नेटिक फील्ड में। फोर्स कितना लगेगा? रट रखा है क्यू बी साइन थीटा, यही आता है, रट्टा मार रखा है। अगर क्यू की डायरेक्शन v क्रॉस बी, v इधर जा रहा है, v क्रॉस बी, 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 पॉजिटिव है तो सेम, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो, सिंपल पाम रूल से भी कर सकते हो। पाम रूल क्या है? जस्ट वेट। पाम रूल क्या है मैं आपको समझाती हूँ। बी दे रहा है, इसकी डायरेक्शन फिंगर दे रही है वी की, थंब दे रहा है फोर्स की। तो देखो पाम रूल कहता है, ये हमारी पाम सपोज करो मेरी पाम है। मैं कह रही हूँ कि ना मेरी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाहर आ रही है, तो ये अंदर का पार्ट है ये बाहर आ रहा है, फील्ड जा रही है मेरी इधर वेस्ट की डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। तो ये क्या है? हमारा पाम रूल। क्या है? पाम रूल। ये पी मतलब पाम, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर किधर जा रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रही है। थंब किधर जा रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है। कोई दुख दर्द समस्या? ठीक है, समझ में आ गया इतना तो। अगर नेगेटिव में है तो वो समझ में आ गया। अब देखो इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स जा रहा है ऊपर। ठीक है। अगर नेगेटिव में कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी इलेक्ट्रॉन तो वो अपोजिट में लग जाएगा फोर्स। समझ में आ गया इतना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। सॉरी गाइस, देखो यहाँ पे ना मैंने लाइटिंग ऑन कर रखी है तो उस पर ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ, अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। क्या है कि एक लॉन्ग स्टेट वायर दे रखा है, एक प्लस का चार्ज है। कैसा? प्लस का, तो सेम डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, ये दे रखी है। अब देखो करंट जा रहा है ऊपर। 1 मिनट रुको, मैं उसकी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। करंट जा रहा है ऊपर, फील्ड लाइन हाथ कर्ल करो, फील्ड जा रही है अंदर। कोबरा मेथड, कोबरा मतलब क्रॉस जा रही है फील्ड। ठीक है, क्रॉस जा रही है। वेलोसिटी जा रही है इधर, वेलोसिटी जा रही है, पाम रूल, वेलोसिटी जा रही है इधर, फील्ड जा रही है अंदर,
तो फोर्स किधर जाएगा, ऊपर, ऊपर मतलब ओ वाई। समझ में आया? अरे बता दो। इतना हमने समझ लिया। अब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो देखो रेस्ट पे है तो मतलब उस पर ना ही कोई वेलोसिटी, तो जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो तो फोर्स भी जीरो होगा, मतलब वो रेस्ट अपना चिल मार रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, पैरेलल में तो थीटा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू बी साइन थीटा 0 होगा 180 होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, चलेगा कैसे भाई? फोर्स तब लगेगा अगर साइन 90 हो। साइन 90 कितना था 1। सॉरी गाइस, फोन आ गया था किसी का। ठीक है, पहले में होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, जिधर जा रहा है बेचारा उधर ही चलता रहेगा, फोर्स स्ट्रेट लाइन सिंपल चला जाएगा। अगर बात हो परपेंडिकुलर, मजा तो इधर आता है ना, कॉन्सेप्ट तो इधर है। क्या है, अगर साइन 90 हो तो फोर्स मैक्सिमम विच इज क्यू वी बी। ठीक है, किधर जा रहा है, इसी से हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। आई थिंक यू ब्लर आ रहा है, आई थिंक, तो जस्ट वेट। ठीक है तो ना इसके अंदर क्या होगी, स्पीड अनचेंज रहेगी। और सारी चीज़ भाई, स्पीड तो कुछ इसने बढ़ाई ही नहीं ना, सिर्फ डायरेक्शन बदली है, तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पर रट्टा मार लो। R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, टी इज इक्वल टू 2πm अपन क्यू बी, फ्रिक्वेंसी क्यू बी बाई 2πm। समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक, ये रट्टा मार लो, इन फॉर्मूला का रट्टा मार लो। ठीक है, कोई भी इसमें समझाने वाली बात है ही नहीं। स्पीड क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी चेंज। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आया इतना? अरे समझ में आया? मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, जेई का PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप दिमाग खुल जाएगा आपका इस क्वेश्चन में, जस्ट वेट। इतना प्यारा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखा क्या चमका कि भाई जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट आएगी। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, जा रहा है। इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द नेगेटिव जेड, अगर नेगेटिव जेड के मैंने पैरेलल में ये लगा थी, तो फोर्स पूछ रखा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा, इसने ये पूछ रखा है। ठीक, अब हमें पता है क्या अप्लाई करना है। वेलोसिटी जा रही है, किधर जा रही है, फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द नेगेटिव जेड। अगर पॉजिटिव जेड होता तो वो बाहर आती डॉट में आती, पर नेगेटिव जेड तो फील्ड लाइन अंदर जाएगी तो डॉट आएगी। ठीक है, फील्ड लाइन देखो अंदर है, फील्ड लाइन अंदर है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जा रहा है, फील्ड लाइन अंदर, वेलोसिटी फोर्स जा रहा है ऊपर। लगना ऊपर चाहिए था बट लगा किधर, लगा है नीचे। क्यों? विच इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स इज अलोंग द पॉजिटिव, गलत, नेगेटिव एक्स। समझ में आ गया? ये नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सी क्या है, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स है, फोर्स तो कर रहा है एक्सपीरियंस। डी पार्ट क्या है, डी पढ़ो। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव। क्यों कंटिन्यू मूव करेगा भाई? जब ये परपेंडिकुलर है तो वो पूरा अपना राउंड लेगा, वो उस पार्ट में तो जब जाएगा जब उस पर 0 डिग्री एंगल हो या 180 डिग्री एंगल हो, वो तो मूव करेगा। तो ये गलत है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। बिल्कुल सही है, सर्कुलर पाथ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्ट ऑफ मैक्सिमम ये देर का है, चार्ज इतना देर का है, आफ्टर 3 सेकंड काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी। क्यों? चेंज क्या क्या होता है, चेंज क्या क्या नहीं होता, ये आप सिर्फ ये 3 ही है। क्या क्या है? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और चेंज नहीं होगा स्पीड भी अनचेंज रहेगी, और सारी चीज़ चेंज होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अरे इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू दे रखी है इतनी, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2t इन वाई डायरेक्शन। तो ये एक IG है ना, तो इसको 2j लिख लेंगे। तो फोर्स बताना है, तो सपोज करो कि मेरा ना Q की वैल्यू इतनी है 2, तो इसको मैं ना इससे मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये क्या आ जाएगा, 2j को मैंने IJ को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, तो
4 के और जे को आपस में मल्टीप्लाई करते हो वो 0 आ जाएगा। फिर से समझाओ, ये 2 की वैल्यू है, वी क्रॉस बी करना है हमें, वी क्रॉस बी होता है ना, तो इससे आई जे को करूँगी तो क्या आएगा, विच इज़ नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। समझ में आ गया। अब इसको मैंने जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, जो कि है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया? अरे बता दो। ठीक है ठीक है। फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं अब, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं। यहाँ तक हम आ गए थे, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू एम रूट 2 एम के ई बाई क्यू बी। यहाँ फिर 1 बाई बी अंडर रूट 2 एम वी बाई क्यू, ये फॉर्मूला भी आप याद रखो। अगर पार्टिकल प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी अगर उनकी सेम है तो उनका रट्टा मार लो, ये भी सेम आएगा, रेडियस सेम आएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल कोई भी रैंडम मोशन से मूव कर रहा है, अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम मोशन से चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, तो उसका क्या आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल है ना, कोई मतलब एक एंगल है तो कंपोनेंट करेंगे, थीटा के साथ वाला कोस थीटा, थीटा के साइड अपोजिट वाला साइन थीटा, तो ये ऐसे इधर जाएगा, ऐसे ऐसे हेलिकल पाथ में कवर करेगा। ठीक है ठीक है। फोर्स वी ओनली बाय साइन थीटा की वजह से, क्योंकि वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इधर जाएगा, पिच का क्या होता है, वी पैरेलल इनटू टी, वी कोस थीटा, टाइम है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है ठीक है। अगर कोई भी एंगल पे चल रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग हैज़ द कंपोनेंट है, तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा, किधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, हेलिकल पाथ में। अब फिर चार्ज पार्टिकल अगर कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, अगर चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है, स्पीड 0 है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर स्पीड 0 नहीं है तो पार्टिकल पैरेलल है तो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है। लोरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई प्लस क्यू वी पी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बता दो। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, v बराबर ई बाई बी। ई बाई बी, इससे डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो एल टी माइनस 1। ये आपको ईजी रहेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। एक मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल है, गेन एनर्जी क्यों गेन करेगा, क्योंकि सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करेगा। साइक्लोट्रॉन चैप्टर में नहीं है, साइक्लोट्रॉन चैप्टर से कट चुका है। ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल है ना, फोर्स क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, वो पढ़ लिया हमने। ठीक है ठीक है। बी इज इक्वल टू एम जी बाई आई एल, ये भी याद रख लो, बी इज इक्वल टू एम जी बाई आई एल, ये भी आप याद रख लो। क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन है हमारा ये क्या है, एक करंट कैरिंग वायर इसकी पॉजिटिव एक्सरसाइज में जा रहा है, कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है एंड फोर्स पूछा है, तो क्यू वी भी आया हमारा, एक था क्यू वी बी साइन थीटा, ये क्या है आई एल बी, तो एल की वैल्यू दे रखी है अलाइक है, सिंपल जा रहा है, एक्स एक्सिस में बता रखा है, इसमें कोई एक्स एक्सिस में जा रहा है, बी की वैल्यू दे दी, तो इसका प्रोडक्ट करो, मतलब कि आई का आई के साथ करूँगी तो क्या आएगा, 0, बता दो, 3j को आई जे का क्या आएगा, k, विच इज़ 3k, एंड इसको 4 के साथ करूँगी तो हमारा आई के का j। ठीक है। रूट इनका 3 4 का हमारा क्या आता है, 5, 3 4 का कितना आता है, 5, 6 8 का कितना आता है, 10, 5 12 का कितना आता है, 13, 7 24 का कितना आता है, 25। ये रट्टा मार लो इतना, ये रट्टा मार लो इतना। समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक है ठीक है। अगर पार्टिकल, इतना पढ़ लिया हमने, ये यहाँ तक पढ़ लिया, बी इज इक्वल टू एम जी बाई आई एल। अगर पार्टिकल ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगे, एक तो आई एल भी हो गया, अगर देखो ये सर्कमफ्रेंस है तो इधर आर आर मतलब 2 आर बी आई, टेंशन कितनी आएगी, आर बी आई ने क्या दे रखी है, टेंशन दे रखी, तो मतलब आर बी आई। समझ में आ गया? ठीक है ठीक है। अगर सिमेट्रिकल पाथ हो तो कोई भी उस पर फोर्स लगेगा नहीं, सिमेट्रिकल पाथ हो तो कोई भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पता है क्या, अ लूप, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप सुनो। एक लूप है, फ्लेक्सिबल वायर, इरेगुलर शेप है वायर की, करंट कैरी कर रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी। मैग्नेटिक कह रही है इरेगुलर, तो मैं तुझे सर्कुलर करूँगी तो वो सर्कुलर हो जाएगा। हो गया सर्कुलर, देखो सर्कुलर हो गया ना। अब वो उसकी जो फील्ड लग रही है वो परपेंडिकुलर लगी, विच इज़ अ नॉर्मल टू द फील्ड। ये कुछ कॉन्सेप्ट